हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मानस खंडूजा। जैसे आपको पता ही होगा, जो चैनल से जुड़े हैं उन्हें नाम मेरा पता है, मानस खंडूजा। जो नए लोग देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आज आपको। और आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? आज मैं IUPAC पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करी IUPAC पूरी तो एक वीडियो में नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, अच्छा पहली चीज़, थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी इस कैमरे की थोड़ी सी कम आ रही है, मेरा वेब कैम ख़राब हो गया है। लेकिन वीडियो तो डालनी है ना। देखो, पेपर आ रहे हैं, IUPAC की वीडियो बनानी है, वेब कैमरे का इंतजार तो करता नहीं है ना। तो इसमें जो हमने पढ़ना है ना, वो इस स्क्रीन पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको विजिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाना सब हिंदी में, बीच में इंग्लिश भी बोल दूंगा थोड़ी बहुत है, लेकिन प्योर हमारी हिंदी होगी। ओके, तो कंफर्ट रहेगा मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता है हिंदी कंफर्टेबल रहती है सबके लिए। ओके, और टर्म्स थोड़ी इंग्लिश में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि प्योर हिंदी नहीं है। इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश कह देते हैं, जो नया वर्ड लोगों ने निकाला है, हिंदी प्लस इंग्लिश संधि विच्छेद टाइप। ओके, सो क्या पढ़ना है हमने आज IUPAC पढ़नी है। ठीक है, शुरुआत करनी है, पूरी तो नहीं पढ़ा सकता मैं एक वीडियो में। ठीक है, धीरे धीरे एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले IUPAC को ख़त्म करना है ऑनलाइन। 30 मिनट या 35 मिनट की आज वीडियो बनाते हैं और उसमें IUPAC पढ़ते हैं। ठीक है, और तुम देखना इसे अच्छे से, प्रैक्टिस करना और बने रहना। IUPAC के पार्ट फर्दर डालूंगा, उसमें भी देखना। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जिसकी IUPAC पढ़ने वाले हैं, देखो हम स्क्रीन पे आ गए हूँ, स्क्रीन विजिबल हो रही होगी आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन और आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करें, एक सेकेंड, IUPAC। ठीक है, किसकी पढ़ेंगे अब हम? एल्केन्स की कोशिश करेंगे कि एल्केन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्कीन एल्काइन की आज हम ख़त्म कर दें। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जब भी हम किसी की IUPAC लिखते हैं वो होती है वर्ड रूट के बारे में। ठीक है ना, सबसे पहली चीज़ जो आपको ढूंढनी होती है ना, वो वर्ड रूट होती है। अब जिसने मेरी शॉर्ट्स देखी होगी, यूट्यूब शॉर्ट है ना, यूट्यूब जैसे रील्स इंस्टा पे चल रही हैं, तो यूट्यूब पे भी थोड़ी शॉर्ट्स हैं, उस पर मैंने IUPAC वर्ड रूट की डाली थी और उसमें 10 वर्ड रूट की बात हमने करी थी, याद है? मैथ एथ देखना, 1 मिनट है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 मिनट में फटाफट देख लोगे। ओके, तो वर्ड रूट क्या होता है? वो बताता है कि आपका जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन है। जैसे इस मेन चेन है ना, अभी तो एक ही चेन है, तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्सेन अभी हो जाएगा, वो तो एल्केन है, लेकिन वर्ड रूट तो हेक्स है ना। वर्ड रूट समझते हो ना? रूट बता रहा है कि बेस क्या है आपका। ठीक है ना, कि बेस हमारा हेक्स होगा। मेन जो नाम में गिनती बताने वाली मेन चीज़ होगी ना, वो हेक्स होगी। ठीक है, तो ये वर्ड रूट होता है जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जैसे मैं एक और ऐसे बना दूँ, देखो अब ये है और एक ये है, तो देखो मेन चेन तो यही है ना आपकी। 2 चेन हो सकती है, एक तो ये हो सकती है, एक ये वाली हो सकती है, ये जो ऐसे जा रही है, पर रहेंगे तो 5 ही लोग ना। तो वर्ड रूट 5 का पेंट, वर्ड रूट 5 का क्या है? पेंट। उस वीडियो को ज़रूर देखना, 1 ही मिनट की है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। और हमेशा जो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं ना, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। मान लो 1 मिनट में मेरी बात नहीं भी समझ में आई, तो नीचे जो नोट्स होते हैं उन्हें पढ़ लेना। जब तुम डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना, तो उसमें मैंने पैराग्राफ वगैरह जो भी पढ़ाया है वो लिखा होगा, तो वो तुम्हारे नोट्स भी हो जाएंगे, डेफिनेशन हो जाएंगी। और जो 1 मिनट में नहीं बोल पाया होगा वो उसमें लिखा भी होगा। ठीक है, तो आज हम केवल IUPAC की बहुत आसान सी शुरुआत कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अभी मैंने ऐसा कोई कंपटीशन लेवल नहीं स्टार्ट करा, ये समझ लो। अभी तो हमने 10th की IUPAC स्टार्ट करी, 15 मिनट बाद हम 11th में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि 10th का ही है, स्टार्ट तो 10th में ही हो जाती है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। ओके, सो वर्ड रूट वहीं से आ जाती है। ठीक है, IUPAC आपकी सबसे पहले 10th में आ जाती है। ये नहीं कि 11th में ही दिखती है सबसे पहली बार, अब आपने 10th में नहीं देखी तो। पर IUPAC हमारी मेन जो होती है वो क्लास 10th से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और एक और चीज़, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में लिख दिया करो, मैं उसकी छोटा मोटा डाउट होगा तो 1 मिनट की वीडियो बना देंगे, वरना आपको मैं मेल ID लिख दूंगा, उससे मैं आप अपनी मेल ID रख देना, मैं आपको सोल्यूशन लिख के भेज दिया करूँगा। कोई छोटा मोटा डाउट हुआ करे ना, आप कमेंट्स में कर दिया करो। ठीक है, तो वर्ड रूट बताता है कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है।
ठीक है। तो देखो जैसे मान लो इसकी बात करते हैं, ये आपका 6 कार्बन है तो हेक्स। अब मान लो मैं इसमें एक ब्रांच ऐसे एक ब्रांच ऐसे कर दूं, ठीक है। तो देखो एक चेन तो ये जा रही है, एक ब्रांच तो आपकी ये जा रही है, इसमें कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 6 हैं। लोग इंपॉर्टेंट कौन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बन। देखो और लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की चलती है। तो कार्बन को गिनना है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ढूंढो अपनी कॉपी में, खुद भी बनाने की कोशिश करो जब वीडियो देख रहे हो पॉज करके, कि दूसरी ब्रांच कौन सी, ठीक है। एक ब्रांच तो मैंने ढूंढ दी, क्या दूसरी ब्रांच मिल रही हुई, तो देखो दूसरी ब्रांच भी आएगी, कहाँ से आएगी, ये ऐसे गई और ये तुम्हारी ये रही, ठीक है ना। मैंने हाईलाइट करी ग्रीन से। अब कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी चेन हो गई। तीसरी की बात करते हैं, देखो तीसरी है आपकी, ये जा रही है, रेड से ले लेते, कलर बदल देते पेन का, ये देखो ऐसे आई और ये तीसरी हो गई, इसमें 5 ही लोग हैं। तो देखो मेन चेन कौन सी होगी, जिसमें ज़्यादा लोग होंगे। देखो मेन चेन वर्ड रूट बताती है, और अभी एल्केन्स में, अभी हम देखो फंक्शनल ग्रुप पे नहीं आए, मेन एल्केन्स की IUPAC पढ़ रहे हैं इसमें, तो उसमें जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे वो मेन होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन जिस चेन में है उसी से आपको वर्ड रूट मिलेगा, और वर्ड रूट कितना हो गया, हेप्ट, ठीक है। वर्ड रूट कितना हो गया, हेप्ट। अभी हम इसका नाम नहीं देख रहे कि कौन सी साइड चेन है क्या, मैं आपको केवल वर्ड रूट देखना दिखा रहा हूँ कि वर्ड रूट कैसे निकालते हैं जब 3-4 चेन्स हो। तो हेप्ट किसके लिए, 7 के लिए। सेप्ट भी बुक में लिखा होता है पर हम इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ड रूट हो जाएगा हेप्ट, ठीक है ना। रूट अगर आप बायो के हो तो आपको पता होगा, वैसे मैथ वालों को भी पता होता है रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट नहीं, रूट बेसिक चीज़ होती है। देखो रूट से सब न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो रूट एक मेन चीज़ है, ठीक है। और वर्ड की रूट हम बात कर रहे थे वर्ड रूट की, ठीक है। तो हेप्ट हो गया इसका वर्ड रूट, क्योंकि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की। हम सेप्ट वर्ड यूज़ नहीं करते, बुक्स में भले ही सेप्ट दे रखा हो, पर मेन जो वर्ड यूज़ होता है वो हेप्ट या हेप्टेन मिलेगा आपको, कभी हेप्टीन मिलेगा, सेप्ट वर्ड नहीं यूज़ होता, ठीक है। तो ये हो गई वर्ड रूट की बात। दूसरी चीज़ वर्ड रूट के बाद हमें IUPAC में चाहिए होती है, उसे कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्या होता है वो, प्राइमरी सफिक्स। और ये बताता है कि जो कार्बन है ना, वो जो हमारा कंपाउंड है, सॉरी कार्बन तो उसका मेंबर है, जो हमारा मेन कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये जो सफिक्स क्या चीज़ होती है, देखो सफिक्स जो बाद में लगता है, प्रीफिक्स पहले लगता है। जैसे मानस खंडूजा में, मेरे नाम में खंडूजा मेरा सफिक्स हो गया क्योंकि वो बाद में आ रहा है, मानस प्रीफिक्स है, ठीक है। तो प्रीफिक्स पहले लगते हैं, सफिक्स बाद में लगते हैं। और प्राइमरी यानी प्रमुख, ठीक है, पहले प्राइमरी सफिक्स यानी सफिक्स में भी इंपॉर्टेंट वाला सफिक्स प्राइमरी सफिक्स कहलाता है, और वो बताता है कि हमारे कंपाउंड में क्या कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, या कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूं इस वाले कंपाउंड की, इसको क्या कहोगे, 3 कार्बन का है, प्रोप एन। क्यों एन कहेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो सफिक्स यहाँ पे क्या हो गया, एन, जब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड आ गया देखो जैसे, तो सफिक्स क्या हो जाएगा, देखो 4 वाले का ब्यूट, ब्यूट होता है उसका वर्ड रूट, इन क्या हो जाएगा, इन, डबल बॉन्ड का इन, और ट्रिपल बॉन्ड का आयन, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी सफिक्स। पीछे लग रहा है देखो नाम के, पहले नहीं लग रहा, पीछे सफिक्स, ओके।
तो प्राइमरी सफिक्स बताता है कि आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसके बाद देखो और दूसरी चीज़, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन जब वीडियो में डालता हूँ उसके नीचे नोट्स भी होंगे। जैसे मैं ये जो लिख रहा हूँ ना, इसको मैं PDF बना सकता हूँ यहाँ से ओपन बोर्ड में। तो जब तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ भी सकते हो। जैसे लिखते टाइम तुम नहीं लिख पाओ, देखो मेरे साथ तो लिखना, पर मान लो कोई चीज़ तुम नहीं लिख पा रहे हो, तुम्हें चाहिए कि सर कि ये हमारे पास PDF में हो, तो तुम इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, पर डिस्क्रिप्शन पढ़ना, तभी तो दिखेगा नीचे लिखा होता है उसमें। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। किसकी बात करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स की। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बताता है कौन है। देखो मेन तो एक ही इंसान होता है, बाकी सब देखो मेन एक ही होगा ना, मेन फंक्शनल ग्रुप तो एक होगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे, अभी हम फंक्शनल ग्रुप्स नहीं, बस एक जनरल आइडिया दे रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की IUPAC हमने नहीं पढ़ी है। फंक्शनल ग्रुप मान लो जैसे ये OH है, ये आपका कीटोन होता है, और ये मान लो ईथर का हो गया। तो इतने सारे ग्रुप हैं, ठीक है, पर इनमें मेन तो एक ही होगा ना। तो वो मेन कौन है? अभी हम फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उस बारे में मैंने बात नहीं करी। मेन फंक्शनल ग्रुप कैसे बताता है, कौन बताता है? सेकेंडरी सफिक्स बताता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एक होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज को बताता है। जैसे अल्कोहल है तो उसका OH होता है, कीटोन्स हैं उनका C डबल बॉन्ड O होता है। पर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है ग्रुप में, IUPAC में वो चीज़ सेकेंडरी सफिक्स से पता लगती है। जैसे मान लो तुमने पढ़ा ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेन एन हो गया प्राइमरी सफिक्स, और ऑल से पता लग रहा है कि इसमें मेन कौन है? अल्कोहल है। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। इसके बाद आती हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है ना। तुम अपने नाम के पहले कुछ भी लगा लो, मैं अपने नाम के पहले लगा लूँ के मानस खंडूजा, के मानस खंडूजा, पर मेरा सफिक्स तो खंडूजा ही रहेगा ना, मैं सरनेम थोड़ी बड़ा कर सकता हूँ। प्रीफिक्स हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने नाम के आगे और कुछ लगा ले, पर आपका सफिक्स, आपका सरनेम जो आपको मिला है वो तो एक ही रहेगा, वो तो मेन रहेगा। ठीक है, तो प्रीफिक्स तो देखो बहुत सारे हो सकते हैं। कभी आपने IUPAC का थोड़ा बहुत भी देखा हो, जैसे मान लो ये, तो जब अभी हम आगे देखेंगे कि इसको मिथाइल कहते हैं, तो ये मेन नहीं है, तो मिथाइल पीछे लिखा जाएगा, प्रीफिक्स पहले लिखे जाते हैं, सॉरी सफिक्स बाद में लिखे जाते हैं। ये क्या है? 4, तो वर्ड रूट हो गया ब्यूट, डबल बॉन्ड कोई है नहीं, एन। ठीक है ना, अभी मैंने नेमिंग नहीं सिखाई है, मैं सिर्फ आपको प्रीफिक्स, सफिक्स और वर्ड रूट में क्या डिफरेंस होता है ये कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे आगे की वीडियो में। पर प्रीफिक्स क्या चीज़ होती है? जो पहले लिखी जाती है। सफिक्स 2 तरह के होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी। सेकेंडरी सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है, और प्राइमरी सफिक्स अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, या फिर सारे सिंगल बॉन्ड है, उस बारे में बताता है। वर्ड रूट बताता है कि मेन कार्बन की जो चेन है उसमें कितने कार्बन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं IUPAC एल्केन्स की। ठीक है, आपको अगर वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स पता है तो आप किसी भी कंपाउंड की IUPAC लिख सकते हो। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमने आज केवल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ने हैं, तो आज प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले IUPAC ऑफ एल्केन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये मैंने सबसे पहला आपको एल्केन दिया। ठीक है, तो गिनो कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो देखो साफ साफ पता लग रहा है ये सबसे लंबी चेन है, और कोई तो है नहीं। जो अब दूसरी वाली लोग है वो 5 लोगों की है। मेन चेन आपको दिख चुकी है, कितने कार्बन की है? ये है टोटल, गिनो 1 2 3 4 5 6। तो वर्ड रूट दिमाग में आ गया होगा, क्या है? हेक्स है। कोई ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है? नहीं है। तो एन, इन और आयन तो आने नहीं वाले। अब सबसे जरूरी चीज आती है नंबरिंग कहां से करें। तो नंबरिंग अभी ऐसे करनी है कि ये जो साइड वाला ग्रुप है ना उसको छोटे से छोटा नंबर मिले। अब मैं राइट से करूंगा तो 1 2 3 मिल गया ऐसे। ठीक है, और लेफ्ट से करोगे तो 1 2 3 4। तो भाई छोटा क्यों ले रहा है? मान लो किसी तुम लाइन में लगे हो, किसी चीज़ की लाइन में लगे हो, तो तुम आगे जाना चाहोगे पीछे खड़े होना चाहोगे? तुम्हें कोई 15 नंबर दे रहा है और कोई तुम्हें 7 नंबर दे रहा है लाइन का, तो तुम 7 वाला लोगे ना। तो ऑब्वियसली याद रखना, हम छोटा लोकेंड, ये जो नंबर होते हैं ना इनको लोकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं?
लोकेंट जो बताते हैं कि हमारा कौन सा ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है, लोकेशन बता रहे हैं, इसलिए लोकेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखो इधर से यानी हम राइट से नंबरिंग करेंगे और साइड चेन, एक कार्बन की देखो साइड चेन है, देखो ऐसे समझो जैसे मिथेन की जब साइड चेन बनती है तो वो मिथाइल कहलाती है, तो इथेन वाली क्या कहलाएगी, एक हाइड्रोजन निकाल के साइड चेन बन जाती है, इथेन वाली क्या कहलाएगी, इथाइल कहलाएगी, प्रोपेन वाली प्रोपाइल कहलाएगी। तो जनरल क्या होता है, एल्केन की साइड चेन एल्काइल कहलाती है। ओके, तो देखो 3 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, लॉन्गेस्ट चेन वर्ड रूट हेक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप अभी है नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो हेक्सेन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, ये थोड़ा सा हम और अच्छा करते हैं। ठीक है, अब जरा 2 चेन दिख रही हैं, ये कितने की है, 7 की है, गिन लो 4 7। नीचे वाली कितने की, जरा गिने, ये देखो यहां से ये ऐसे कट लिया तुमने, कितने हो गए, गिनो जरा, 5 यहां तक थे, 6 7 8, तो कौन सी चुनूं, 8 वाली कि 7 वाली, रूल क्या था, सोचो सोचो, वीडियो पॉज करके खुद ही आंसर देने की कोशिश करो कि सर ने 7 वाली चुननी है या 8 वाली चुननी है। 8 वाली चुनेंगे क्योंकि वर्ड रूट बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ड रूट बड़ा है तो हम 8 में ऑक्ट, ठीक है, वो वर्ड रूट हो गया। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होगा जरा देखो, अब देखो ये 8 के साइड पे 2 कार्बन की साइड चेन लगी है, 2 कार्बन का एल्केन इथेन, उससे बनी साइड चेन इथाइल। गिनती कहाँ से करोगे, अब तुमने गिनती मान लो यहाँ से करी, 2 3 4 5 6 7 8, बेचारे इथाइल को 5 नंबर मिला। अगर तुम यही नीचे से करते इधर से तो 1 2 3 4, तो छोटा नंबर कहाँ से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, तो नंबरिंग होगी यहाँ से। 4 पे लगा है इथाइल, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑक्ट की, तो ऑक्ट कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, ऑक्टेन। ठीक है, तो ये हो गया 4 इथाइल ऑक्टेन इस कंपाउंड का नाम। ओके, अगला देखते हैं, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, मान ये क्लोरीन लगा, ठीक है ना, Cl में थोड़ा दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये क्लोरीन हो गया, ये तुम्हारा Br हो गया, ठीक है, ये मान लो ये Cc हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है, अब देखो क्लोरीन और ब्रोमीन कभी मेन ग्रुप तो बन नहीं पाए जीवन में, वो हमेशा प्रीफिक्स बनते हो पहले लिखे जाते हैं, और क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं पीछे लग जाता है, और ब्रोमीन को ब्रोमो कहते हैं आईयूपीएसी में। मतलब वो सरनेम कभी नहीं बनेंगे आईयूपीएसी में, जब मेन नेम लिखोगे वो हमेशा प्रीफिक्स बनते हैं। ठीक है, इनकी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देखो अब नंबरिंग कैसे करें, मैं पहले तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन तो देखो कितने कार्बन की, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन ले लो, 2 काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 की है। फिर अगर मैं ये वाली देखूँ तो 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन देखो इधर वाली गिनोगे ना, ये वाली, तो ये 7 की आ रही है, आ रही है, गिन के दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 की हो गई। 7 यानी सेप्ट नहीं, हेप्ट, सेप्ट नहीं यूज़ करते हम, हेप्ट। ठीक है, तो हेप्ट हमारा वर्ड रूट हो गया। एन हमारा प्राइमरी सफिक्स होगा क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, इन आयन का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, इन और आयन है ही नहीं, तो हेप्ट हमारा वर्ड रूट है। अब प्रीफिक्स की बात करते हैं, तो देखो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ तो मिथाइल को 3 मिल रहा है, हमारा पहला लोकेंट 3 हो गया, क्लोरीन को 4 मिल रहा है, इस वाले कार्बन को अच्छा एक करेक्शन है इस क्वेश्चन में, करेक्शन ये है कि ये जो यहाँ पे Br लग गया ना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी के लिए, अभी इस तरह की नहीं देखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स आईयूपीएसी नेमिंग होती है, एंड में देखेंगे। ठीक है, तो ये कार्बन के आगे ब्रोमीन नहीं लगा हुआ है, तो देखो पहला लोकेंट है आपका 3, फिर क्लोरीन 4 पे, और ये 5 मिल रहा है। ठीक है, कहाँ से काउंटिंग करें अभी डिसाइड करना है ना, तो एक तरफ तो 3 4 5 है,
इधर से काउंटिंग करें तो इसको मिलेगा 3, ठीक है, इसको मिलेगा 4 और इसको मिलेगा 5। तो दोनों साइड से सेम लोकेंट आ रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी फ़िलहाल। अगर मैं काउंटिंग यहाँ से करूँ तो पहला जो ग्रुप है उसे 3 मिल रहा है, दूसरे वाले ग्रुप को 4 मिल रहा है, तीसरे वाले ग्रुप को 5 मिल रहा है, ठीक है। यहीं मैं यहाँ से करूँगा तो 3 4 5, तो 3 4 5 हमारे लोकेंट है। अभी हमें कोई रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाई हो गया, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो। तो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं प्रीफिक्स को, प्रीफिक्स में प्रायोरिटी में नहीं लिखा जाता, अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है। तो क्लोरो इथाइल मिथाइल में कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकली? पहले अल्फ़ाबेटिकली पता है ना क्या होता है, ABCD में अगर तुम इनकी अटेंडेंस लोगे क्लोरीन इथाइल और मिथाइल की, तो सबसे पहले रोल नंबर किसका होगा? कहने का मतलब ये, तो सबसे पहले E फॉर इथाइल। कहाँ लगा इथाइल? इथाइल, अच्छा इथाइल है ही नहीं हमारा, मिथाइल है 2, सॉरी हमारे 2 मिथाइल हैं। तो देखो 2 मिथाइल हैं, एक क्लोरो है, तो ABCD के हिसाब से क्लोरो पहले आएगा, ठीक है। तो 4 पे क्लोरो। अब 2 मिथाइल हो गए तो 2 मिथाइल कैसे बताएं? तो जब भी 2 3 4 चीज़ें लगी होती है तो डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो 2 मिथाइल लगे हैं, कैसे लिखोगे? कहाँ का लगे हैं? सबसे पहले देखो एक लगा है ये 3 पे और एक लगा है 5 पे, ठीक है। तो 3, 5 कॉमा लगाना है दोनों लोकेंट के बीच में, एक हाइफन लगाना है, डाई मिथाइल, और हमारा मेन वर्ड रूट था 7 का हेप्टेन, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ अगर नहीं क्लियर हो। सबसे पहले तुमने वर्ड रूट देखी, 7 की लॉन्गेस्ट चेन आई तो मेरा ये वर्ड रूट हेप्ट बना। एन ही लिखा क्योंकि कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, सेकेंडरी सफिक्स हमारा, सॉरी प्राइमरी सफिक्स हमारा एन हो गया। फिर हम बात करें नंबरिंग कहाँ से शुरुआत करें, तो देखो एक साइड से करें तो पहला लोकेंट 3 पे मिथाइल है, 4 पे क्लोरो है, 5 पे मिथाइल है, और इधर से करें तो भी 3 4 5 आ रहा है। तो कोई रूल की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड से 3 4 5 नंबर मिल रहे हैं तो कहीं से भी शुरू कर दो। जब हम प्रीफिक्स यानी जो पहले वाली चीज़ों को लिखते हैं उनमें अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है। तो डाई मत देखना, मिथाइल का M देखना और क्लोरो का C देखना। तो C ABCD में पहले आता है, तो 4 पे क्लोरो, 3,5 पे 2 मिथाइल लगे हैं, इसलिए डाई मिथाइल हेप्टेन। डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए और टेट्रा 4 के लिए। वो ब्रोमीन मैंने इसलिए हटा दिया था क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स, जब हम करेंगे IUPAC कॉम्प्लेक्स नेमिंग में करेंगे, अभी उसके लिए हमने इतनी नॉलेज नहीं देखी, ठीक है ना, वो आगे वाली वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, ठीक है। ये मान लो आपका NO2 लगा है, तो NO2 भी देखो मेन ग्रुप नहीं होता, वो भी हमेशा साइड पे लगा होता है, ओके। और यहाँ पे मान लो आपने Br लगा दिया, ठीक है। अब ज़रा जल्दी से मेरे साथ खुद ही अपनी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना। देखो स्ट्रेट जो सिंपल सी है वो तो 7 की है, और ये लॉन्गेस्ट वाली कितने की, नीचे जो जा रही है वो कितने की हो गई? 5 + 3 कितना होता है? 8 की 7, 8 होता है ना। कभी भी क्या होता है ना, बायो वाले इतनी मैथ छोड़ देते हैं कि 5 + 3 भी भूल जाते हैं। कभी कुछ बच्चे होते हैं कहते सर हमने तो मैथ छोड़ दी, हम कैसे 5 + 3 बताएंगे। मेरी क्लास में होता है ऐसा कभी कभी, ओके। ऐसे मत छोड़ो मैथ को, फिजिक्स में तो आती है। तो इसमें देखो नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी, तो 2 ही हमारे साइड ग्रुप है। देखो मेन ग्रुप वर्ड रूट 8 की मिल गई, 8 यानी ऑक्ट। एन नहीं हो पाएगा, इन आइन तो है ही नहीं, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, तो देखो यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। 4 पे नाइट्रो लगा है, 4 पे इथाइल लगा है, ठीक है। और इधर से स्टार्ट करोगे तो देखो सबसे पहला नंबर, अब रूल की ज़रूरत पड़ी तो आप वो चीज़ें देख लो। देखो एक तो आपके पास Br है, एक आपके पास NO2 है, एक ही आप पे इथाइल लगा हुआ है। कहाँ कहाँ लगे हैं? अगर मैं राइट हैंड साइड से काउंटिंग करता हूँ तो ब्रोमीन का लोकेंट जो उसका नंबर बता रहा है वो है 1, नाइट्रो और इथाइल दोनों 4 पे लगे। यही अगर आप नंबरिंग करो कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो नाइट्रो को तो देखो 5 नंबर मिलेगा। नाइट्रो का क्या नंबर हो जाएगा अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग करूं? 5। इथाइल का भी 5 होगा, ब्रोमीन का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे रूल आता है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का, ठीक है, कि आपने सबके लोकेंट लिखने हैं छोटे से बड़े की तरफ, और जहाँ डिफरेंस आ गया
जैसे देखो हमें सबसे छोटा लोकेंट चाहिए, तो ऊपर वाले मैंने बड़े डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, असेंडिंग में लिखने थे। 5,5,8 है ऊपर वाले, तो 1 पहले ही पॉइंट पे डिफरेंस आ गया, 1 और 5 में छोटा कौन होता है 1, तो हम कौन सा वाला डायरेक्शन चुनेंगे, ये वाला। अगर टाई हो जाता 1,1 होता ऊपर भी, तो सेकंड वाले को देखते। तो जो छोटा होता है उस डायरेक्शन से हम नेमिंग या नंबरिंग स्टार्ट कर देते। तो बहुत सिंपल सी है, ब्रोमीन, नाइट्रो और इथाइल में ABCD में कौन पहले आएगा, ब्रोमो, नाइट्रो और इथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा। E फॉर या B फॉर ब्रोमो, B फॉर ब्रोमो आएगा। ठीक है, तो कहाँ पे ब्रोमो लगाया, 1 पे ब्रोमो लगाया। इथाइल कहाँ लगाए, 4 पे लगाए। नाइट्रो कहाँ लगाए, वो भी 4 पे लगाए, 4 पे लगाए। और ऑक्ट 10, क्योंकि 8 कार्बन का एल्केन। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं। अब हम कोशिश करते हैं, कितना मैंने कहा था 30-35 मिनट की वीडियो बनानी, अब ज़्यादा बनाता हूँ, बच्चे देख नहीं पाते, कहते सर इतनी लंबी है ना, ड्यूरेशन देख के भी तो घबरा जाते कभी कभी। ओके, तो कोशिश करते हैं कि एल्कीन आज कर लेते हैं, एल्काइन हम नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा पार्ट बना दूंगा, एल्कीन आज इस वीडियो में कवर कर ले। ठीक है, तो मान लो कि ये आपका डबल बॉन्ड लगा और ये आपकी साइड चेन लगी। तो जब एल्कीन आ जाते ना, तो हम लॉन्गेस्ट चेन को नहीं ढूंढते। अब लॉन्गेस्ट चेन, जैसे इसमें तो चलो लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड है, अगर आपका लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा तो उसे मेन चेन नहीं मान सकते। जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड यहां ना लगा के मैं यहां लगा देता, ठीक है, तो अब लॉन्गेस्ट चेन मेन चेन नहीं होगी, अब वो चेन मेन होगी जिसमें ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मेन ग्रुप प्रेजेंट है, मेन आदमी आ गया ना। जो चेन में मेन इंसान ही नहीं है, वो चेन मेन कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो एल्कीन जब भी आते हैं तो अब आपको देखना है डबल बॉन्ड किस में है। ठीक है, और वो चेन हमारी मेन होगी। अब वो छोटी है बड़ी है वो उसकी किस्मत है। ठीक है, तो इसमें देखो मान लेते कि ये वाली है, तो मेन चेन देखो 5 कार्बन की है, ये मेन चेन है, मैंने वहीं डबल बॉन्ड कर दिया है। डबल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स है, ईन बन जाएगा। कहाँ पे लगा है, 1 2 3, तो पहले कार्बन पे लगा है, चाहो तो 1 लिख लो चाहे ना लिखो, पेंट 1 ईन लिख लो चाहो तो इसे, या फिर पेंटीन भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि 1 को ज़्यादातर मेंशन नहीं करते। आप कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। 1 क्या है इसका, लोकेंट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एल्कीन का। ठीक है, अब मैंने मेन ग्रुप थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, और यहाँ पे हम चाहते हैं NO2 लगा देते हैं, और यहाँ पे Cl लगा देते हैं, Br भी लगा देते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन कर देते हैं, NO2 इधर लगा देते हैं। अब बताओ क्या होगा, पॉज करके खुद करना। ठीक है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देखो ये तो हमेशा प्रीफिक्स बनेंगे, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकली चलना होता है। सबसे पहले अब हमें ढूंढना है, पॉज करके पहले खुद करना। अब तुम वापस आ चुके हो, पॉज करके तुमने अटैम्प्ट कर लिया है, तो देखो सोल्यूशन। मेन चेन में मुझे डबल बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, वो लंबी भी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है ना मेन चेन जिसमें डबल बॉन्ड भी है और वो बड़ी भी है। तो 2 3 4 5 6 कार्बन यानी हेक्स। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, तो नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, मेन आदमी की वैल्यू है। अब NO2 Br से मतलब नहीं है, अब मेन डबल बॉन्ड कहाँ है, तो डबल बॉन्ड को भाई इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 मिल रहा है, और उधर से करोगे तो भी 3 मिल रहा है। ठीक है, तो इधर से करना थोड़ा सा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें ना फिर क्लोरीन और ब्रोमीन भी छोटे प्रीफिक्स, क्योंकि देखो अब डबल बॉन्ड की दोनों तरफ से 3 3 मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से मेन है। यहाँ पे ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारा जो लोकेंट है, देखो लोकेंट हमारे 1,2,2, देखो इसका NO2 का 1 है लोकेंट, क्लोरीन का 2 है, यहाँ पे ब्रोमीन का 2 है, फिर इधर वाले मिथाइल का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस साइड से करोगे, देखो डबल बॉन्ड को तो कहीं से दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि दोनों साइड से उसे 3 मिल रहा है। फिर अब बात आ जाती है कि चलो प्रीफिक्स को थोड़ी वैल्यू दे दे, तो प्रीफिक्स में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो लोकेंट छोटे हमें लेफ्ट हैंड साइड से मिलते हैं। राइट हैंड साइड से देखो 1 मिलेगा NO2, फिर तुम्हें सीधा क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखो 1 1 तो टाई हो गया, 2 और 3 में छोटा कौन होता है, 2 होता है।
ठीक है। तो नंबरिंग, जब डबल बॉन्ड ने मान लिया कि हाँ मेरे को दोनों तरफ से सेम इंपॉर्टेंस मिल रही, तो तुम और लोगों को इंपॉर्टेंस दे सकते हो। तो इसमें हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, और बड़ा आसान सा नाम है अल्फ़ाबेटिकली 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, फिर 1 पे नाइट्रो, और कहाँ पे नाइट्रो, 1 2 3 4 5 6 पे नाइट्रो। तो 1,6 नाइट्रो, डाई नाइट्रो, 2 नाइट्रो है ना, 1,6 डाई नाइट्रो। मिथाइल रह गया हमारा। अच्छा, नाइट्रो से पहले मिथाइल, ABCD में भी एन बाद में आता है, M पहले आता है, तो मिथाइल पहले लिखेंगे, ठीक है। MN होता है ना, तो देखो सबसे पहले 2 पे ब्रोमो, फिर 2 पे क्लोरो, यहाँ पे 1 2 3 4 पे मिथाइल, नंबरिंग हमने यहाँ से करनी है, ठीक है। 4 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, और फिर हमारे नाइट्रो लगे हैं 1, किस पे, 6 पे। कितने नाइट्रो, डाई, 2 नाइट्रो, ठीक है। अब डी को इंक्लूड मत करना कि सर डी तो पहले आता है, डाई तो बाद की बात है, नाइट्रो मेन चीज़ है। तो नाइट्रो का N मिथाइल के M के बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो नाइट्रो मैंने बाद में लिखा है। इसको कैसे लिखना है, ये 6 कार्बन का एल्कीन है, डबल बॉन्ड इसका 3 पे है, तो 3 यानी हेक्स 3E, ठीक है। क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने प्रीफिक्स सफिक्स कौन सा, प्राइमरी सफिक्स को इन कर दिया, ठीक है। तो आज हमने एल्कीन और एल्कीन देखे। एक छोटी सी वीडियो में डाल दूंगा एल्काइन के लिए। जितने क्वेश्चन हो सके करो, कोई बात नहीं समझ में आती कमेंट्स में लिखो, अगली वीडियो में मैं उसे क्लियर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखना, मैं ज़रूर इसके नोट्स एक्सपोर्ट करके PDF में डाल दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चंस करो, कोई नई क्वेश्चन आता वो भी यूट्यूब कमेंट पे आप लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, बने रहो और प्रैक्टिस करते रहो। जितनी IUPAC में प्रैक्टिस करोगे, आज काफ़ी बेसिक चीज़ें देखी, धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ाएंगे। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून।